My dear students, once again welcome to all of you. Student, after completing the problem set 1.1, in this lecture we are going to learn a very important theorem, and name of the theorem is basic proportionality theorem. Okay student, this theorem, basic proportionality theorem, in short known as BPT. B for B basic, P proportionality, T theorem. Okay student, this theorem in short known as BPT. Student, its statement is given that if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. Student, this is the statement of the theorem. ओके स्टूडेंट, जब हम लोग कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो कौन कौन सा पॉइंट आप लिखते हो, आपको याद है क्या स्टूडेंट? वी हैव टू राइट फर्स्ट पॉइंट इज गिवन एंड सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं? टू प्रूफ, एंड थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रूफ. याद आ रहा है क्या? ये 4 पॉइंट हम लोग कंसीडर करके थ्योरम को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं. अब student, as you see, this statement is given that in conditional form, and we have studied conditional statement in 9th standard. Student, conditional statement is also known as if then form. Okay, कोई statement if then form और conditional statement. Okay student, गिवन पार्ट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? हाउ टू डिसाइड गिवन पार्ट एंड हाउ टू डिसाइड टू प्रूव. Okay student, in any conditional statement, the part of the statement following the word if, part of the statement following the word if, जो if को फॉलो करता है, तो if को देखो क्या फॉलो कर रहा है? A line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points. Okay student, then के पहले और if के बाद, मतलब if और then के बीच में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहेगा. if यहाँ पर स्टेटमेंट का पार्ट रहेगा, फिर then रहेगा, फिर यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट, दिस इज गिवन पार्ट. इफ और देन के बीच में इसको क्या बोलते हैं? गिवन पार्ट. स्टूडेंट, दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने. तो ये एंटीसीडेंट पार्ट क्या होता है? गिवन पार्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द वर्ड इफ, जो इफ को फॉलो करता है, तो इफ को यही स्टेटमेंट फॉलो करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिवन. और गिवन में इसको लिखेंगे. जब थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, ये जो पार्ट है कहाँ लिखेंगे? गिवन में. देन के बाद क्या होता है? टू प्रूफ होता है. ओके स्टूडेंट, टू प्रूफ. द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द वर्ड देन, जो देन को फॉलो करता है किस में आ जाएगा? टू प्रूफ में. अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंट. बात समझ में आ रही क्या? तो दो चीज हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं सिर्फ स्टेटमेंट देख के. बाय ऑब्जर्विंग द स्टेटमेंट वी कैन राइट वेरी इजीली गिवन पार्ट एंड टू प्रूफ पार्ट. ओके स्टूडेंट, गिवन पार्ट इज स्टेटमेंट बिटवीन इफ एंड देन. इफ और देन के बीच का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? गिवन. एंड द स्टेटमेंट आफ्टर देन के बाद का स्टेटमेंट क्या होता है? टू प्रूफ होता है. तो बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन. और जब थ्योरम प्रूफ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायग्राम हमको बनाने आना चाहिए. तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ओके, रीड द स्टेटमेंट. गिवन पार्ट क्या है? अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. इट मींस स्टूडेंट अ ट्रायंगल इज गिवन. तो चलो एक ट्रायंगल बना दिया इधर. अ ट्रायंगल इज गिवन. लेट दिस इज ट्रायंगल ABC. Let this is triangle ABC. Okay, and a line मतलब एक लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. एक लाइन है किसी एक साइड के पैरेलल है. मीनिंग समझ में आ रहा है क्या?
जो स्टेटमेंट लिखा उसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट दिस इज लाइनियल, लेट दिस इज लाइनियल विच इज पैरेलल टू साइड BC। यही लिखा है ना स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में यही लिखा है ना, अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन we have to consider a line here which is parallel to a side, a side मतलब एक साइड के पैरेलल, तो किसके पैरेलल हमने इसको ड्रॉ कर दिया? BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। intersect the remaining sides in two distinct point, ये जो लाइन है किसी एक साइड के पैरेलल है और बाकी जो रिमेनिंग साइड, स्टूडेंट रिमेनिंग साइड्स आर AB एंड AC, intersects remaining sides इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो रिमेनिंग साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ना, लेट दिस पॉइंट इज P एंड लेट दिस पॉइंट इज Q। ओके, अंडरस्टूड ना स्टूडेंट? दिस इज गिवन। तो अब इसको गिवन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाइन यल इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? साइड BC के, और ये साइड BC किसका साइड है? साइड BC of triangle ABC। This one is clear? Line L is parallel to side BC of triangle ABC। Student, this side BC is triangle ABC, triangle ABC का ही साइड है BC, इसके पैरेलल एक लाइन L है, and this line L intersects remaining sides in two distinct points, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही। तो यहाँ ये भी हम लोग मेंशन करेंगे, लाइन L intersects side AB at point P and side AC at point, साइड AC को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है लाइन? पॉइंट Q पर, at point Q। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर गिवन पार्ट इज कंप्लीटेड। आफ्टर गिवन पार्ट वी विल राइट टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव मीन्स क्या? क्या प्रूव करना है? अब बताओ क्या प्रूव करना है? कहां से डिसाइड करेंगे कौन सा पार्ट टू प्रूफ होता है? द पार्ट आफ्टर द वर्ड देन के बाद का जो पार्ट लिखा है, देन के बाद क्या लिखा है? देखो, द लाइन मतलब क्या? कौन सी लाइन? लाइनियल लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। ये जो लाइन है ना, ये दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर रही है, यही हमको प्रूव करना है। तो हाउ टू राइट दिस सेंटेंस इन मैथमेटिकल फॉर्म? line L divides these two sides means side AB and side AC, divides in same proportion, means mathematically we can write this sentence AP upon PB, this is equals to AQ upon QC। ओके स्टूडेंट, तो ये हमको प्रूफ करना है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, सारे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। ड्रॉ सेगमेंट PC, कौन सा सेगमेंट ड्रॉ कर दिया? PC। ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट PC। नाउ राइट इन कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रूफ। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इन दिस डायग्राम, one triangle is APQ and second triangle is BPQ। First we have to consider these two triangles। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। दिखा क्या डायग्राम में? कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया? वन ट्रायंगल इज ट्रायंगल APQ, दिस इज ट्रायंगल APQ। Please see very carefully, this is triangle APQ and student second triangle we have to consider triangle BPQ। second triangle is
ट्रायंगल BPQ। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमने दोनों ट्रायंगल को बना दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ AP वी कंसीडर AP इज द बेस ऑफ ट्रायंगल APQ। बहुत ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल APQ दिखा क्या, ट्रायंगल APQ डायग्राम में दिखा क्या, इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू कंसीडर इट्स बेस इज AP। बेस क्या है इसका, कंसीडर कर लिया AP। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड को हम लोग बेस कंसीडर कर सकते हैं, बेस के अकॉर्डिंग उसकी हाइट डिसाइड होती है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें हमने मान लिया बेस AC। अगर हमने AC को बेस लिया तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, A इसकी हाइट हो जाएगी। दिस वन इज क्लियर ना। व्हेन वी कंसीडर AC इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन दिस सेगमेंट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट क्लियर ना? ओके, इन ट्रायंगल APQ वी कंसीडर AP इज इट्स बेस एंड सेकेंड ट्रायंगल इज BPQ। सेकेंड ट्रायंगल क्या है, BPQ। इसमें बेस हमने कंसीडर कर लिया BP। क्या कंसीडर कर लिया, BP। अच्छा, तो एक चीज ध्यान से देखो, बेस AP एंड बेस BP। AP is the base of triangle APQ and BP is base of triangle BPQ are on the same line। एक ही लाइन पर है दोनों। and these two triangles having common vertex Q। दोनों का एक Q जो है common vertex हो जाएगा। Student, if bases of two triangles are on the same line and one vertex is common vertex, therefore they have equal heights। बात समझ में आई क्या? दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस अगर एक ही लाइन पर है, bases of two triangles are on the same line and one vertex is common, then they have equal heights। अच्छा, मैं इसका डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं, डायग्राम से इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। सपोज दैट स्टूडेंट वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and this is D। ट्रायंगल ABC, this is ट्रायंगल ABC and this is ट्रायंगल ACD। इसका ABC में बेस किसको कंसीडर किया, BC को। ACD में बेस किसको कंसीडर किया, CD को। तो दोनों देखो सेम लाइन पर है और एक ये वर्टेक्स से दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। तो हाइट कैसे आप डिसाइड करोगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर तो एक ही आएगा ना, इस लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, if bases of two triangles are on the same line and they have a common vertex, then triangles having equal heights। this one is clear ना? equal height means क्या, h1 is equal to h2। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए प्रूफ में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। नाउ राइट हियर इन ट्रायंगल APQ and triangle BPQ। okay student, having a common vertex दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, दिख रहा है क्या डायग्राम में, APQ BPQ दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, Q। having a common vertex Q and bases AP and BP are on the same line। okay student, this one is clear na? are on the same line, therefore triangles have equal heights। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, APQ एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल BPQ have equal heights। इक्वल हाइट समझते हैं क्या, h1 is equal to h2। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, if two triangles having equal heights, then ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding bases। okay, now area of triangle APQ
एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है, तो हाइट अगर इक्वल है देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसका बेस क्या हमने कंसीडर किया है? AP अपॉन इसका बेस क्या कंसीडर किया है? BP। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस वन इज क्लियर। तो चलो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। After this we consider another two triangles. Now we have to consider another two triangles. Another two triangles means one triangle is APQ. एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं APQ एंड सेकेंड ट्रायंगल we have to consider PQC. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट में क्या कंसीडर किया था? ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ. ओके, इससे रिलेशन मिल गया and we have to consider APQ and CPQ. Now similarly AQ is base of this triangle APQ. अभी हमने APQ में बेस किसको मान लिया? AQ को। and in triangle CPQ we consider its base is QC. पहले जब भी हमने APQ और BPQ लिया था तो इसका बेस हमने क्या कंसीडर किया था? AP, और इसका बेस क्या कंसीडर किया था? BP। तो हमको ये रिलेशन मिल गया। नाउ वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ। नाउ वी हैव टू कंसीडर AQ इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। अभी हमने AQ को बेस ले लिया एंड इन ट्रायंगल CPQ QC इज इट्स बेस। Now you see AQ and QC are on the same line and they have common vertex P। सेम वही आ गया ना जो पहले में हम लोग अप्लाई किए, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई इन दीज टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ। स्टूडेंट, AQ इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड QC इज बेस ऑफ ट्रायंगल CPQ आर ऑन द सेम लाइन एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स P। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल APQ and triangle CPQ have common vertex, अभी कॉमन वर्टेक्स क्या है दोनों में बताओ? APQ और CPQ कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा? P, कॉमन वर्टेक्स P एंड देयर बेसिस, बेसिस क्या लिया? अभी बेस क्या कंसीडर किया है? AQ, इसका बेस क्या कंसीडर किया है? QC एंड देयर बेसिस AQ एंड CQ आर ऑन द सेम लाइन और ऑन द सेम लाइन। ओके स्टूडेंट, अच्छा तो ये प्रॉपर्टी याद हो गई क्या जो अभी इसमें बताया था? इफ बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम लाइन एंड दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स देयरफॉर height of triangles are equal। okay student, therefore triangle, कौन सा ट्रायंगल? APQ एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या लिया? CPQ have equal heights। therefore area of triangle APQ upon area of triangle, अभी कौन सा दो ट्रायंगल कंसीडर किया था? APQ और CPQ। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ CPQ इज इक्वल टू, स्टूडेंट दीज टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स मींस क्या? H1 इज इक्वल टू H2। बात समझ में आ रही क्या? इक्वल हाइट मींस क्या? H1 इज इक्वल टू H2। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या होता है? B1 अपान B2। इट मींस इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग बेसिस। अच्छा, APQ का बेस अभी क्या लिया है? AQ लिया है। CPQ का बेस क्या लिया है? QC लिया है। लेट दिस इज इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, if two triangles having equal heights then ratio of their areas is proportional to their bases। बात समझ में आई क्या?
ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा, हमको क्या प्रूफ करना था, याद है क्या आपको? टू प्रूफ में क्या लिखा था? चलो मैंने रब कर दिया, यहां पर लिख दे रहा हूं। क्या प्रूफ करना था? AP अपान PB इज इक्वल्स टू AQ अपान क्या? QC। बात समझ में आई क्या? यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 एंड 2 ये देखो, इधर क्या लिखा है? AP अपान PB, AP अपान PB एंड इन इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड इज AQ अपान QC। करेक्ट ना? अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से इसको इक्वल कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। ये इक्वल कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। नाउ ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज एरिया ट्रायंगल APQ अपान एरिया ट्रायंगल BPQ, एरिया ट्रायंगल APQ अपान एरिया ट्रायंगल CPQ। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जरा ध्यान से देखो। किसको? लेफ्ट हैंड साइड को। एरिया ट्रायंगल APQ, एरिया ट्रायंगल APQ, न्यूमरेटर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम बट डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डेनोमिनेटर्स आर BPQ एंड CPQ। ये देखो, दोनों का डेनोमिनेटर डिफरेंट हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता तो हम लोग इक्वेशन 1 2 से डायरेक्ट लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस वन इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ रही है क्या? तो प्रॉब्लम किधर हो गया? दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है ना, दोनों का न्यूमरेटर सेम है बट डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो फर्स्ट वी विल इक्वेट दिस डेनोमिनेटर, मींस फर्स्ट वी विल इक्वेट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स। व्हिच ट्रायंगल्स? ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ। नाउ ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ। अब डायग्राम में देखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल BPQ, ट्रायंगल CPQ। अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आए क्या? हमको जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? AP अपान BP इज इक्वल टू AQ अपान QC। दोनों का देखो राइट हैंड साइड वही है जो प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड को हम लोग कब इक्वेट कर सकते हैं? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा तो। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है। ये देखो, एरिया ट्रायंगल APQ, एरिया ट्रायंगल APQ, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है। प्रॉब्लम किधर क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम क्रिएट हो गया डेनोमिनेटर में। क्यों? इधर BPQ लिखा है, इधर क्या लिखा है? CPQ। दोनों का एरिया अगर हम लोग इक्वेट कर दें, दोनों का एरिया सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 और एक जो बनाएंगे 3, तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP अपान BP इज इक्वल टू AQ अपान QC। ओके स्टूडेंट, नाउ सी ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ। अब दो ट्रायंगल इसमें देखो, कौन कौन सा? BPQ। वेयर इज BPQ? स्टूडेंट, दिस ट्रायंगल is BPQ, this triangle is BPQ and second triangle is this CPQ। दिखा क्या? दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ध्यान से। BPQ, this triangle BPQ and this triangle CPQ। These two triangles are between two parallel lines। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है and their bases PQ। PQ is common base of triangle BPQ and CPQ and they are between two parallel lines। दोनों ट्रायंगल में PQ, दिस PQ। चलो हमने PQ को क्या कंसीडर कर लिया? बेस। PQ is base of triangle BPQ and also PQ is base of triangle CPQ and these two triangles between two parallel lines। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर जगह सेम होगा ना। तो इट मीन्स स्टूडेंट दीज टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल हाइट्स। ओके, नाउ ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ हैविंग कॉमन बेस। दोनों का कॉमन बेस बताओ क्या लिया हमने? कॉमन बेस किसको ले लिया? PQ को। ध्यान से देखना, BPQ ये वाला ट्रायंगल बेस क्या कंसीडर किया? PQ एंड सेकेंड ट्रायंगल CPQ, इसमें भी PQ आ रहा है। तो दोनों में जो साइड कॉमन है PQ, इसको हमने बेस कंसीडर कर लिया।
triangle BPQ and triangle CPQ have common base PQ and they are between two parallel lines and they are between two parallel lines कौन कौन से पैरेलल लाइन के बीच में बताओ? PQ is parallel to BC. ओके स्टूडेंट, अच्छा PQ they are between two parallel lines. अच्छा पैरेलल लाइंस के बीच में क्यों बताया? Therefore they have equal heights. Therefore they have equal heights. अच्छा यहाँ क्या लिखा है? BPQ and triangle CPQ having common base PQ. ये बात समझ में आई ना? कॉमन बेस मीन्स क्या? दोनों का बेस इक्वल है। और यहाँ पर क्या लिखा है? हैव इक्वल हाइट्स। तो थर्ड केस आ गया क्या? जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था, थर्ड केस अप्लाई हो रहा है। इफ B1 इज इक्वल टू B2 एंड H1 इज इक्वल टू H2, इट मीन्स स्टूडेंट इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। नाउ वी हैव टू राइट एरिया ट्रायंगल BPQ दिस इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल क्या? CPQ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट, area triangle BPQ is equals to area triangle CPQ. Okay, this is equation number third. Now student observe equation 1 and 2. Left hand side of equation 1 and 2. What are the left hand side of equation 1? Area triangle APQ upon area triangle BPQ. This is equals to, student, this is left hand side of equation 1 and what is the left hand side of equation 2? Area triangle APQ upon area triangle CPQ. Area triangle APQ upon area triangle CPQ. क्या दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है क्या? अच्छा इसका न्यूमरेटर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर लिख दिया, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, एरिया ट्रायंगल APQ। ये देखो जो डिनोमिनेटर लिखा है एरिया ट्रायंगल BPQ एंड एरिया ट्रायंगल CPQ, ये दोनों का भी एरिया सेम है। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। देन वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। यहाँ पर ऊपर क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये तो प्रूफ करना है हमको। ये नाउ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we can say that left hand side of equation 1 is equal to left hand side of equation 2. Okay student, understood now? Now this area triangle APQ upon area triangle BPQ, this is equals to what? AP upon BP। इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन 1 से कितना है, इसकी वैल्यू कितना? AP upon BP एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल CPQ। दिस इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये किसके इक्वल है? AQ अपॉन QC। ये कहां से आपने रिलेशन लिख दिया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड नाउ दिस थ्योरम? नाउ नोट डाउन। Okay student, now converse of BPT. Student, converse of BPT. In 9th standard we have to study how to write the converse statement of a given conditional statement. Okay student, याद आ रहा है क्या? 9th standard में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कन्वर्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट, वी हैव टू ऑब्टेन्ड कन्वर्स स्टेटमेंट बाय इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट पार्ट। कंसीक्वेंट और एंटीसीडेंट को हम लोग क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं, देन वी गेट कन्वर्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ज़्यादा हम लोग 9th में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग जरा
शॉर्ट में पढ़ते हैं। स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता, थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता। कौन सा थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा? बीपीटी, कन्वर्स नहीं। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स हमको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पहले बीपीटी एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बीपीटी थ्योरम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बीपीटी मीन्स क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टूडेंट दिस थ्योरम इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले बीपीटी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फिर इसका कन्वर्स लिखेंगे। स्टूडेंट इफ अ लाइन, तो लाइन कौन सा हमने कंसीडर किया? लाइन यल। इफ अ लाइन यल इज पैरेलल टू अ साइड BC, a side of a triangle, then this line divides remaining sides in the same proportion। तो इसमें हमने गिवन में क्या लिखा? गिवन में क्या लिखा बताओ? दिस लाइन यल इज पैरेलल टू साइड BC, ओके, लाइन यल इज पैरेलल टू साइड BC, then this line divides रिमेनिंग साइड्स इन सेम प्रपोर्शन। तो टू प्रूफ में क्या लिखा था बताओ? दिस लाइन यल डिवाइड्स दीज टू साइड्स इन सेम प्रपोर्शन, मीन्स AP अपन क्या? PB, दिस इज इक्वल टू AQ अपन क्या? QC। बात समझ में आए क्या? यही तो बीपीटी था ना। इफ अ लाइन is parallel to a side of a triangle, then this line divides remaining sides in the same proportion। Student this is BPT, अभी हमने पढ़ा BPT। अच्छा अब इसका कन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा गिवन पार्ट मालूम है क्या? एंटीसीडेंट होता है। टू प्रूफ पार्ट क्या होता है? कंसिक्वेंट पार्ट होता है। 9th में क्या हमने पढ़ा है? व्हेन वी इंटरचेंज्ड कंसिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट पार्ट देन वी गेट कन्वर्स। मतलब इसको इंटरचेंज कर दो, जो इधर गिवन में है, जो इधर टू प्रूफ में है वो क्या आ जाएगा? गिवन हो जाएगा, और जो इधर गिवन है वो क्या हो जाएगा बताओ? टू प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर इसको हमने इंटरचेंज कर दिया देन वी गेट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आई क्या? इसमें गिवन क्या है? यल इज पैरेलल टू साइड BC, L इज पैरेलल टू साइड BC। तो टू प्रूफ में क्या हो जाएगा? L इज पैरेलल टू साइड BC। सेम डायग्राम है इसके लिए। अच्छा गिवन में क्या हो जाएगा? गिवन में क्या? ये जो टू प्रूफ है किस में चला जाएगा? गिवन में। गिवन में क्या लिख देंगे? AP अपन PB, दिस इज इक्वल टू AQ अपन QC। बात समझ में आई क्या? अच्छा अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी? अब इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, सुनो। एक इसमें आ गया, गिवन में आ गया। ये जो सेम प्रपोर्शन में है ना, एक इसमें गया, गिवन में। मीन्स इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same proportion, then that line is parallel to third side of the triangle। बात समझ में आ गई क्या? Line is parallel to third side of the triangle, this is to prove, and this line divides any two sides of a triangle in same proportion, this is given। बात समझ में आई क्या? हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे, कहीं क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो उधर क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको समझ में आ गया क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल दिया रहेगा तो बीपीटी। इफ दैट लाइन, इफ एनी लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम प्रोपोर्शन, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नाउ क्लियर ना स्टूडेंट? नाउ सी स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये तो आपको समझ में आ गया है, गिवन है, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ अ लाइन, पहले मैं गिवन लिख रहा हूं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द proportion or in same proportion
इन सेम प्रपोर्शन देन के बाद क्या आता है हमारा प्रूफ आता है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना। देखो ये जो बीपीटी का स्टेटमेंट था उसका ही हमने कन्वर्स लिखा है। इसमें गिवन क्या है, लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो देखो यही गिवन इधर आ गया, टू प्रूफ में आ गया, और जो टू प्रूफ है किधर गया, गिवन में। इसको हम लोग अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा है ना, ये मैथमेटिकली लिखा है, सेंटेंस फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम प्रपोर्शन, देन के बाद क्या होता है, टू प्रूफ, देन लाइन यल इज पैरेलल टू साइड पैरेलल टू साइड BC, then that line is parallel to third side of the triangle. I think everybody understood BPT and its converse. Okay student, now note down. Okay student, after completing the BPT, basic proportionality theorem, next theorem is angle bisector theorem. Okay student, angle bisector theorem, what is its statement? The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. Okay student, this is statement of angle bisector theorem, but this statement is not in conditional statement. Okay student, conditional statement नहीं है, इसमें if then नहीं लगा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि if then फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, if then फॉर्म में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या होता है, हम लोग गिवन और टू प्रूफ को इजीली लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल इसमें दिया है, सपोज दैट स्टूडेंट दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, लेट दिस इज ट्रायंगल ABC। ओके स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC। अब इसमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, तो चलो हम यहाँ पर ये जो एंगल लिखा है, ये एंगल A है ना, इसका हमने क्या ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, लेट दिस AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle, student this is triangle ABC and AD is bisector of angle BAC, this is angle BAC, by 3 letter this angle is, name of this angle is angle BAC and AD is bisector of this angle. Okay, bisector of angle means any segment divides any angle into two equal parts. Okay student, the bisector of an angle of triangle divides the side opposite to the angle, जिस एंगल का बाइसेक्टर ना, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है बताओ, BC। यही बात कर रहा है स्टेटमेंट में, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite, कौन से साइड को, BC को, divides the side opposite in the ratio of remaining sides of the triangle। अच्छा, एक साइड को ये डिवाइड कर रहा है, किसको, BC को बताओ कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, BD अपॉन DC। दिस बाइसेक्टर डिवाइड्स साइड अपोजिट टू एंगल BC इन द रेशियो ऑफ BD एंड DC, BD अपॉन DC। बात समझ में आई क्या, ये जो बाइसेक्टर है, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड BC है, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BD अपॉन DC। अच्छा, ये बताया है कि कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, तो रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर AB एंड AC, AB अपॉन AC। ये बात समझ में आई क्या, यही हमको प्रूव करना है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल, जिस एंगल का बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया उसके अपोजिट में जो साइड है, यहाँ पर क्या है, BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में बाकी बची हुई साइड है।
रिमेनिंग साइड्स आर ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का रेशियो कैसे लिखोगे, ए बी अपान ए सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ए सी अपान ए बी, ए बी अपान ए सी लिखो, ए बी अपान ए सी एंड ए सी अपान ए बी, दिस इज द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ओके, अगर आपने ऐसा लिखा ए बी अपान ए सी लिखा तो ए बी इसके साइड में क्या है, बी डी है, तो बी डी अपान डी सी आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या, ए बी अपान ए सी, तो ए बी इसके साइड में क्या है, बी डी, तो आप क्या लिखोगे, बी डी अपान डी सी। बात समझ में आ गई ना। अगर आपने लिखा ए सी अपान ए बी लिखा तो ए सी इसके साइड में क्या है, डी सी है, तो यहां लिखेंगे डी सी अपान क्या लिखेंगे, बी डी। तो दोनों बात समझ में आई क्या स्टूडेंट, दिस इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और थ्योरम। ओके, नाउ प्रूफ। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। तो इसमें क्या हमने कंसीडर किया है, एक ट्रायंगल कंसीडर किया है। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया बताओ, ट्रायंगल एबीसी। इसमें एडी क्या है, बाइसेक्टर है, तो गिवन आप कैसे लिखोगे, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एडी बताओ किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी ना, दिस एंगल, नेम ऑफ दिस एंगल इज बीएसी। एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी of triangle ABC. Okay student, now clear ना। Next point is to prove, क्या prove करना है, this bisector divides the side opposite to the angle, एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, BC, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BD अपान क्या, DC। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में दो साइड बच गया, ए बी और ए सी, तो इसको इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, ए बी अपान ए सी। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, हमने क्या लिखा यहाँ पर, बी डी अपान डी सी, तो इसको क्या लिखेंगे, बी डी, इसके साइड में क्या है, ए बी है, तो ए बी अपान ए सी लिखेंगे। अच्छा मान लो इसको हम ऐसे लिखते, सी डी अपान बी डी लिखते, तो सी डी के साइड में क्या है, ए सी, तो ए सी इधर ऊपर लिखते, ए बी नीचे लिखते। दोनों बात समझ में आ गई क्या, ये इसका विशेष ध्यान रखने का, बात समझ में आई। तो चलो ये हमको प्रूफ करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना, तो कंस्ट्रक्शन जरा ध्यान से इधर देखो, कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू एडी। कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझना, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू एडी, मतलब पॉइंट सी से एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, ड्रॉ अ लाइन passing through point C and parallel to AD which intersect ray BA at point E। मान लिया कहाँ पे, E पे। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया क्या, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C, हमने एक लाइन ड्रॉ किया कहाँ से, पॉइंट C से, किसके पैरेलल, एडी के पैरेलल, विच इंटरसेक्ट रे बी ए। रे बी ए समझ रहे हैं क्या, बी से ए की ओर जो रे जा रही, विच इंटरसेक्ट रे बी ए एट पॉइंट ई। ओके, नाउ राइट कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, कौन से पॉइंट से लाइन पास हो रही है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट सी एंड पैरेलल टू, किसके पैरेलल बताओ, पैरेलल टू एडी, पैरेलल टू एडी, एडी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ किया, विच इंटरसेक्ट रे बी ए, विच इंटरसेक्ट रे बी ए। ये ध्यान देना, हमने रे बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, रे समझते हैं ना, रे बी ए मीन्स दिस रे स्टार्ट फ्रॉम बी एंड डायरेक्टेड टूवर्ड से, बी से निकल के ए की ओर आगे जाएगी, तो इसको कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट ई पर।
which intersect ray BA at point T. Okay student, construction is clear now. Now next point is proof. Next point is proof. Okay, next point is proof. Okay student, now see in this diagram AD क्या है बताओ? AD is bisector of angle BAC. This is given ना. Now write down, since AD is bisector of angle BAC. ये तो दिया है, गिवन में आपने लिखा है तो यहां पर मेंशन कर दो गिवन. बात समझ में आई क्या? AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. ये जो AD है ना, इसका बाइसेक्टर है. अच्छा, बाइसेक्टर मींस क्या? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. This angle is equal to this angle, and what is the name of this angle? BAD angle. Therefore angle BAD, this is equals to this angle na. This angle is equal to this angle, and what is the name of this angle? Name of this angle is CAD. Angle CAD. Let this is equation 1. ये कहाँ से लिखा हमने? गिवन में दिया है. Okay student, now see this diagram. Student, this line and this line are parallel. These two lines are parallel. तो this angle is equal to this angle. These two lines are parallel. तो मैं अलग से डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं. ये देखो, this line AD and this line EC. तो एक लाइन ऐसे आई है, एक लाइन ऐसे आ गई, तो बताओ ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा. अरे करस्पॉन्डिंग एंगल. दिस लाइन कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर, सिंस AD इज पैरेलल टू EC. बात समझ में आई क्या? दिस AD इज पैरेलल टू EC and this line consider as a transversal. कौन सी लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लिया? BE को. and BE as a transversal. BE as a transversal. Therefore this angle is equal to this angle. Name of this angle BAD. Angle BAD. This is equals to this angle. What is the name of this angle? AEC. Angle AEC. Let this is equation 2 and write here its reason. Reason is corresponding angles. Corresponding. Okay student, corresponding angles. Okay, this one is clear now. अच्छा, मैं यहाँ से स्टेटमेंट अब यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर से कंटिन्यू लिख रहा हूँ. नाउ सी अगेन दिस डायग्राम. स्टूडेंट, दिस AD इज पैरेलल टू EC एंड नाउ AC इज कंसीडर इट्स ट्रांसवर्सल. अभी हमने क्या लिखा? नाउ AD इज पैरेलल टू EC बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, दिस AD इज पैरेलल टू EC. अभी हम किसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं? EC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ AC एज अ ट्रांसवर्सल. AC एज अ ट्रांसवर्सल. अब डायग्राम में जरा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो. ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ. ये दिस लाइन इज AD, दिस लाइन इज AD एंड दिस लाइन इज EC. यहां पर देखो ट्रांसवर्सल ऐसे, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स. ओके स्टूडेंट, नाउ क्लियर ना? दिस एंगल यहां पर देखो मैं बना रहा हूं, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अच्छा, ये कौन सा एंगल है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? DAC. एंगल DAC या DAC लिखो, चाहे CAD लिखो. एंगल CAD. एंगल CAD इज इक्वल टू व्हाट? एंगल CAD इज इक्वल टू दिस एंगल ACE. एंगल ACE. अच्छा, इसको इक्वेशन 3 डाल दिया. इसका रीजन बताओ? अल्टरनेट एंगल्स.
ओके स्टूडेंट, alternate angles. Now student observe equation 1, 2 and 3. Equation 1, 2, 3 बहुत ध्यान से देखो. Equation 1 BAD is equal to CAD. BAD किसके इक्वल है? CAD की. अच्छा अब इक्वेशन 2 और 3 देखो. BAD is equal to this and CAD is equal to this. Okay student, but angle BAD and CAD are equal from equation 1. BAD and CAD, these two angles are equal, therefore its right hand sides are equal. Angle AEC is equal to angle AC. बात समझ में आ रही क्या? इक्वेशन 1 में हमने क्या बताया? एंगल BAD और CAD क्या है? दोनों एंगल इक्वल है. और इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज BAD and left hand side of equation 3 is CAD. तो BAD this angle is equal to CAD. It means student from equation 1 to 3, from equation 1, 2 and 3 we can write this angle AEC is equal to क्या हो जाएगा? एंगल AC. ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा अब ये दोनों एंगल जरा डायग्राम में हम लोग खोजते हैं. कहाँ खोजते हैं? डायग्राम में. डायग्राम में देखो ये एंगल कहाँ पे है? एंगल AEC दिस एंगल ना, एंगल AEC एंड दिस इज एंगल ACE दिस एंगल. स्टूडेंट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. नाउ स्टूडेंट सी इन ट्रायंगल AC. अब ये वाला ट्रायंगल देखो. इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके स्टूडेंट, in triangle ACE this angle is equal to this angle from this equation. Angle AEC is equal to angle AC. Angle AEC means this angle is equal to angle ACE means this angle. In this triangle these two angles are equal. And student we know that in any triangle if two angles are equal then their opposite sides are equal. किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है. अच्छा इसका अपोजिट साइड बताओ. इसके अपोजिट में कौन साइड है? AE है. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AE इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू दिस एंगल. दिस एंगल इज एंगल AEC. इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? AC है. तो यहां से लिख दिया AC. लेट दिस इज इक्वेशन 4. इसका रीजन क्या लिखेंगे बताओ? इसका रीजन क्या लिखेंगे? स्टूडेंट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. नाउ इन दिस ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहां पर क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स. अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस वन इज क्लियर. चलो मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज B. अब इसमें इस डायग्राम में सब कुछ भूल जाओ. जो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ वही आपको देखना है, वही डायग्राम आपको देखना है. स्टूडेंट नाउ सी ट्रायंगल BCE. दिखा क्या? ट्रायंगल BC. बाकी सब इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या चीज है, सब भूल जाओ. कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको? ट्रायंगल BCE बराबर है ट्रायंगल. एंड इन दिस ट्रायंगल दिस AD इज पैरेलल टू दिस साइड बाय कंस्ट्रक्शन. बात समझ में आई क्या? दिस साइड AD इज पैरेलल टू साइड EC. अच्छा बताओ BPT अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, if any line is parallel to any one side of the triangle then student we can apply BPT. बात समझ में आ रही क्या? तो ये दिखा क्या? ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल BCE. ये ट्रायंगल दिखा. इसी ट्रायंगल में देखो AD इसके पैरेलल है क्या? बात समझ में आई क्या? अच्छा BPT अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी कैन अप्लाई BPT. एंड हाउ टू राइट इट्स रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग BPT? स्टूडेंट AB अपन क्या लिख सकते हैं? AE लिख सकते हैं. AB अपन क्या लिख सकते हैं?
ए लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए बी अपान ए, दिस इज इक्वल टू बी डी अपान क्या लिख सकते हैं, डी सी। क्या लिख सकते हैं, बी डी अपान डी सी। बात समझ में आई क्या? बीपीटी अप्लाई करेंगे तो नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी ई। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई, ए डी इज पैरेलल टू ई सी। कंस्ट्रक्शन किया था हमने, ए डी इज पैरेलल टू ई सी, कंस्ट्रक्शन किया था। In any triangle, if any line is parallel to any one side of the triangle, then student we can apply BPT। तो BPT इसमें अप्लाई कर दो। AB अपान क्या लिखूं, दिस AB अपान AE, AB अपान AE, दिस इज इक्वल टू BD अपान DC। क्या लिख दूं, BD अपान DC। कैसे इसको हमने लिखा, बाय BPT, बाय बीपीटी। अच्छा आप ध्यान से देखो, हमको जो प्रूफ करना था, टू प्रूफ में क्या लिखा था आपने, लिखा था ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी सी लिखा था, यही लिखा था ना, बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान क्या लिखा था, ए सी। अच्छा सब कुछ तो इधर आ गया, देखो बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी, इधर ए बी अपान ए सी नहीं आया, यहां पर क्या आया, ए। एंड यू सी इन इक्वेशन नंबर 4 दिस ए किसके इक्वल है, ए सी के। कैन यू रिप्लेस दिस ए बाई ए सी फ्रॉम इक्वेशन 4? यस स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन रिप्लेस दिस ए बाई ए सी। देयरफॉर ए बी अपान ए की जगह क्या लिख दूं अभी, ए सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी सी। ये कहां से हमने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4। दे राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके स्टूडेंट, नाउ हेंस प्रूव्ड, थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? कम से कम 2-3 बार खुद से इसका प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? नाउ नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, नाउ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये हमको प्रूफ नहीं करना है, जितना भी थ्योरम है ना सब थ्योरम का कन्वर्स किसी का भी प्रूफ नहीं करना है। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो हमको सीखना है। ओके स्टूडेंट, अच्छा कन्वर्स कैसे, व्हेन वी इंटरचेंज्ड given and to prove then we get converse of the theorem। अच्छा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पहले एक बार हम लोग थ्योरम को देखते हैं। स्टूडेंट इन एनी ट्रायंगल इफ बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल लेट दिस AD इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ओके स्टूडेंट, AD is bisector of angle BAC, then this bisector divides this side in the ratio of remaining two sides। Okay student, यही था ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अच्छा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में गिवन में क्या लिखा था, AD is bisector of angle BAC, दिस इज गिवन इन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े तो उसमें क्या पढ़ा, बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ए डी को हमने इसका बाइसेक्टर ले लिया। देन दिस बाइसेक्टर डिवाइड्स दिस साइड, इट मींस बी डी अपॉन डी सी, डिवाइड्स दिस साइड in the ratio of remaining sides of the triangle, it means AB अपॉन क्या, AC। ये क्या था, टू प्रूफ था। बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई ना? एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर में कोई एंगल बाइसेक्टर आपको दिया रहेगा। अच्छा अब इसका कन्वर्स हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। जो टू प्रूफ है वो किस में आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा, और ये जो गिवन का पार्ट है वो किस में आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा। ओके, तो चलो इसके लिए भी हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ट्रायंगल ABC, इफ दिस सेगमेंट AD, अब ये बाइसेक्टर है कि नहीं हमको मालूम नहीं, पहले से नहीं मालूम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पहले दिया रहेगा कि दिस इज द बाइसेक्टर उसमें दिया रहेगा।
कन्वर्स में पहले आपको बाइसेक्टर नहीं मालूम है, ये देखो ना, दिखा क्या, ये जो बाइसेक्टर है किधर आ गया, टू प्रूव में आ गया। ये जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये किधर आ रहा है, गिवन में आ रहा है। स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC इफ AD डिवाइड दिस साइड BC in the ratio of remaining sides then this AD is bisector of this angle। बात समझ में आई क्या? in triangle ABC if AD divides side BC in the ratio of remaining sides, that is if in this diagram if BD upon DC is equals to AB upon AC, then it means AD is bisector of angle BAC। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ में आया क्या? ओके, नाउ नोट डाउन।